को ग्रिड के कनेक्शन देना, उससे आप कमा भी सकते हैं। सो रूफ टॉप के साथ आपके पूरे उपयोग होने के बाद जो बचता है उससे आप कमा भी सकते हैं। सो यू कैन अर्न आउट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, you use it for yourself. So when you use it for yourself, it is for free, and over and above that, whatever you sell to the grid is also going to give you earnings. It will definitely benefit Rajasthan because there is energy self-sufficiency. So you can earn out of producing electricity, you use it for yourself. So when you use it for yourself, it is for free, and over and above that, whatever you sell to the grid is also going to give you earnings. It will definitely benefit Rajasthan because there is energy self-sufficiency can be achieved here much more than any other part of India, because you are fully for 365 days bright sun is available here. हर घर नल से जल जीवन मिशन के द्वारा जो प्रोग्राम चल रही है, उसमें और क्लीन टैप वाटर को घर में लेके जाने के लिए जो मिशन हो रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एफिशिएंटली रीच एवरी घर, उसका भी घोषणा है हमारी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में। संकल्प पत्र से हट करके मैं ये एक विषय आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो बहुत दिन से और बहुत सालों से वेट कर रहा था, उसको जनवरी 2024 इस साल में साइनिंग हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, और जल शक्ति मंत्रालय भी उसमें शामिल थे। उससे एक मॉडिफाइड पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के लिंकेज करते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। उस प्रोजेक्ट वो सेकेंड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। सो रिवर वाटर लिंकेजेस का नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में ये सेकेंड प्रोजेक्ट है। उसका डीपीआर का कार्यक्रम चल रही है, जल्दी से वो मॉडिफाइड पीकेसी ईआरसीपी लिंक प्रोग्रेस में है, इसीलिए लागू भी जल्दी से होगा। इसमें एक विषय अभी तो हो रही है, सिग्नेचर भी अभी जनवरी 24 में हो गया है, मगर दुख की बात है कि 2019 से लेकर के 2023 तक 23 तक द इंटीग्रेशन ऑफ ईआरसीपी विद द पीकेसी बहुत चर्चा गोष्ठी हुआ, और एमपी और राजस्थान दोनों कंसेंसस के लिए बहुत प्रयत्न चला, मगर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राजस्थान की माननीय गहलोत जी रिलक्टेंट थे, तैयार नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, सामने आने के लिए रेडी नहीं थे। एज अ रिजल्ट मान लीजिए 5 साल का वेस्ट हुआ राजस्थान के लिए। जो जनवरी 24 में हो सकता था वो इससे पहले भी हो सकता था। मध्य प्रदेश रेडी थे आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मैं इसको डिलिबरेटली वो स्टॉल करना ऐसे उस रास्ते पर शायद थे, ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं तो राजस्थान के पानी के अभाव के कारण कोई भी चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, ऐसे विषय में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, स्टॉल करने के लिए नहीं करेंगे, रुकावट पैदा करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। मगर सीएम माननीय गहलोत जी ने उसमें, मैं दुख के साथ ये कहना चाहिए, रुकावट ही पैदा किया, उसमें आगे नहीं बढ़ा दिया। इसके कारण जॉइंटली वो चंबल बेसिन का पूरे डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी निकल रही है। सिर्फ कैनाल का पानी पहुंच गए वो विषय नहीं है, उस पूरे इलाका, मैं मानती हूं 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 2 लाख हेक्टेयर तक इसके कारण पानी पहुंचेगा,
और वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स जयपुर, अजमेर, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, इतने डिस्ट्रिक्ट्स को उसका सीधा फायदा आ रही है। और उस पूरे इकोसिस्टम को अभी डेवलप करने के लिए इतना पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रही है, इसका 3 करोड़ राजस्थानियों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ये अगर पहले से होता अभी ही उसका फायदा हमारे हाथ में मिलने का संभावना थी, उसका खो बैठे हैं राजस्थान। 90% इस प्रोजेक्ट का 90% खर्च केंद्र सरकार देगी। स्टेट विल बी प्रोवाइडेड विद 90% ऑफ द टोटल एक्सपेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वो नया एमओयू जो साइन हुआ उसके कारण ये संभावना है। भारत सरकार के रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में ये शामिल हो गया है। इसके अलावा ऑफ कोर्स पुरानी सरकार के ऊपर बहुत सारे हैं, इसीलिए करप्शन के घोटाला, उनके खुद शासन के कारण राजस्थान में जो विषय गड़बड़ में आया, और एक विषय में पूरा ध्यान दिलाने के लिए कोशिश कर रही हूँ राजस्थान के मीडिया के द्वारा, सिर्फ चुनाव के लिए कुछ वायदा देना, जनता को गुमराह करना, वोट लेना और उसके बाद भूल जाना, ये कांग्रेस पार्टी माहिर है इस विषय में। ये एक सचमुच उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं। राजस्थान के सरकार, कांग्रेस की सरकार जब इधर थे, गलत और एक विषय जो होना ही संभव है, होना नामुमकिन है, ऐसे एक वायदा दिया और इंप्लीमेंट करने का कोशिश भी किए। जब उनके पार्टी की वरिष्ठ लोग ही बोले कि ये ना करो, हम न्यू पेंशन स्कीम को छोड़ देते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे, और ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू हो गया। इनको कॉपी करते हुए कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी वही वायदा दिया और चुनाव वो भी जीत लिया। और इधर इंप्लीमेंटेशन होने के बाद माननीय चीफ मिनिस्टर गहलोत जी बोलते हैं कि जो पैसा न्यू पेंशन स्कीम के द्वारा केंद्र पूल में गया उसको वापस करो। सरकार को वापस कभी नहीं होता, उसी समय मैंने बयान भी दिया, वो पैसा पूरे वर्कर का पैसा है, वो पैसा हर एक वर्कर को जाएगा, ना कि सरकार को। पहला एनपीएस से ओपीएस शिफ्ट करने का डिसीजन इतना जल्दबाजी में ले लिया, ठीक है, उसको मैं क्यों अभी जिक्र कर रही हूं? इसीलिए जिक्र कर रही हूं कि मैं संकल्प पत्र बीजेपी के ऊपर बात कर रही हूं, मगर कांग्रेस पार्टी उनके मैनिफेस्टो रिलीज किया। आप ही के कोलीग एक दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जब उनके मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, उनसे पूछा कि भाई साहब, मगर एनपीएस ओपीएस डिबेट का विषय आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? उस समय कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री जवाब दिया कि नहीं, केंद्र सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया, वो उनका रिपोर्ट आने दीजिए, हम इसमें अभी बात करना प्रीमेच्योर होगा। अगर वो प्रीमेच्योर अब मानते हैं, क्यों उनके सरकार राजस्थान में गहलोत जी के सरकार जो थे उनको सुझाव नहीं दिया कि गलत है, आप ऐसे नहीं करो, प्रॉमिस कर दो, जनता को गुमराह करो, वोट कमाओ, सत्ता पे बैठ जाओ। ये है कांग्रेस की तरीका, जनता से बात करना और उनका विषय में उठाना, और उसे उठाने के बाद सत्ता में बैठना, फिर भूल जाना। ये कांग्रेस की रवैया है, हमारा नहीं। रिसोर्ट और फार्म हाउस से जो चला कांग्रेस का, उनका तो जनता वापस भेज दिए।
मेरा हिंदी कमजोर है मगर मैं तब बहुत सुना, गहलोत मत लौट, ऐसे कुछ नारा था ना, वापस ना आओ गहलोत जी, ऐसे राजस्थानी में गहलोत मत लौट चला, इसलिए वो सरकार निकल गई। उस यादगार में मैं मीडिया के द्वारा राजस्थान में जितने भी वोटर हैं उनसे हाथ जोड़ करके बोलती हूँ, वो बोलना नहीं है। जनता को गुमराह करने वाले सरकार, कांग्रेस की सरकार को और उनका करप्शन को, उनके फार्म से चलाने वाले तरीका को और उनका अंदरूनी गड़बड़ पार्टी का सुशासन को रोकने का, ये सब भूलना नहीं है। मोदी जी दोबारा आना है, इस देश के भलाई के लिए काम करना है और इस देश को 2047 के अंदर एक विकसित देश के नाते हम सब हमारे प्रयत्न से, सबका प्रयास से बनाना है। इसीलिए मैं आज आपके सामने इस विषय को संक्षिप्त में रख रही हूँ।